अब आपका आता है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल की मैं बात करूं तो क्योटो प्रोटोकॉल से कल क्वेश्चन आया। अब जो क्योटो प्रोटोकॉल होता है गाइस, ये ऑल टाइम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे आप एनटीए की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, स्टेट पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी आप एग्जाम दोगे तो क्योटो प्रोटोकॉल से सवाल आपके बनने ही बनने हैं, क्योंकि स्टिल ये हमारे लिए रेलेवेंस है। तो क्योटो प्रोटोकॉल के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब लोग, ठीक है। चले तो चलते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है दोस्तों? ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, किसके लिए? ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को कम करने के लिए। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए है, एक अंतरराष्ट्रीय संधि है गाइस, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल है, इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसेस हैं आपकी। पहली कौन सी है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना। दूसरी है आपकी दोस्तों मीथेन, तीसरी है नाइट्रस ऑक्साइड, और चौथी है आपकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और पांचवी है आपकी परफ्लोरोकार्बन, और छठी है आपकी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो ऐसे 6 गैसेस हैं दोस्तों। अब ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है दोस्तों, ये UNFCCC से ही निकल के आया है। जैसे कि मैं हमेशा एक बहुत ही प्राचीन डायग्राम बना के आपको हमेशा समझाता हूं कि एक बार क्या हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ समिट बोलते हैं गाइस, ठीक है। अर्थ समिट से आपकी 3 चीजें निकल के आती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। UNFCCC, एक आपका CBD, एक आपका एजेंडा 21। एजेंडा 21। अब ये UNFCCC की COP3 होती है, वो कहां पे होती है दोस्तों? क्योटो में होती है। क्योटो कहां पे है? जापान में है, ठीक है। और ये होती कब है? 1997 में होती है। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि क्योटो में हुई थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। एक बात तो क्लियर है कि इसको क्योटो प्रोटोकॉल क्यों बोला, ठीक है। हाँ, अब देखो यहां पे क्योटो प्रोटोकॉल की मेन चीजें आप देख लीजिए। सबसे पहले तो क्योटो प्रोटोकॉल है, इसके 2 कमिटमेंट पीरियड है, ठीक है। इसके कितने कमिटमेंट पीरियड है? कमिटमेंट पीरियड की मैं बात करूं तो इसके 2 कमिटमेंट पीरियड है। कमिटमेंट पीरियड की मैं बात करूं तो इसके 2 कमिटमेंट पीरियड है। एक है 2008 से 2012, एक आपका 2012 से लेके और 2013 करिए इसको, ठीक है, ठीक है। 2013 से लेके और 2020 तक, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड है, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड बोलते हैं इसको। और ये आपका क्या है? सेकंड कमिटमेंट पीरियड है, सेकंड कमिटमेंट पीरियड है गाइस। इसको हम दोहा एग्रीमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये दोहा राउंड में आया था ये, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी। दोहा एग्रीमेंट कब हुआ था? ये 2012 में होता है। इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए सब लोगों को, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या चीज बोली गई थी। एक तो देखो ये बोलेगी पहले राउंड में, है ना, जो पहला कमिटमेंट पीरियड था उसकी क्या आउटकम्स थी आपको, है ना। यहां पे देखो जो प्रोटोकॉल फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड है, ये 2008 से स्टार्ट होता है, 2012 तक होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी कि इसमें ये बोला गया था कि 36 डेवलप्ड कंट्रीज हैड रिड्यूस्ड देयर एमिशंस, ग्लोबल एमिशंस इन इंक्रीज बाय 32% फ्रॉम 1990 टू 2010, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी। एक तो ये है पॉइंट इसका। एक की फैक्ट्स की मैं बात करूं तो ये देखो 11 दिसंबर 1997 को ये आपका लागू हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ था? 16 फरवरी 2015 को ये लागू होता है। ये मैंने 5 मिनट मस्ट नो सीरीज में भी आपको करवाया था। हाउ मेनी कंट्रीज आर सिग्नेटरीज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो सिग्नेटरीज की मैं बात करूं तो 84 कंट्रीज हैं, और पार्टीज कितनी है इसकी? 192 कंट्रीज इसकी पार्टी है। कौन कौन से देश हैं जो इसके पार्टी नहीं है? एक तो कनाडा, एंडोरा, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका और साउथ सुडान इसके पार्टीज नहीं है गाइस, ठीक है। एक ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ये आपको याद रखना, कानूनी रूप से बाध्यकारी है दोस्तों, ठीक है। ओनली मेंबर्स ऑफ UNFCCC कैन बिकम द पार्टीज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल।
ठीक है। तो टोटल पार्टीज की मैं बात करूं तो अभी कितने हैं, 192 देश हैं जो इसके पार्टी हैं, तो इसको जरूर याद रखना है। ओके, थर्ड सेशन ऑफ द UNFCCC में इसको अडॉप्ट किया गया था गाइस, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और बाकी जो सेकंड आता है आपका दोहा अमेंडमेंट होता है, ये हमने कर लिया है, इसमें हम कुछ ज्यादा नहीं है आपका, चलो ठीक है। तो ये चीज आपको कुछ याद रखनी है। अब एक कॉन्सेप्ट आपसे पूछा गया है वो है जियोथर्मल एनर्जी का, जो कि मैंने कल ही आपको करवाया है।